अगर मैं कहूं भारत की आज़ादी की नींव 1947 में नहीं बल्कि 90 साल पहले खून से लिखी गई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है उस आग की जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया और अंग्रेजों की सत्ता को पहली बार डराया। ये कहानी है 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम की। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी जमीन, हमारे राजा और हमारी आज़ादी छीनती चली गई। किसानों पर जुल्म बढ़ा, राजाओं के राज्य छीने गए और सिपाहियों से उनका धर्म और सम्मान भी। सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। फिर आया वो कारतूस, जिसके बारे में कहा गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये सिपाहियों के धर्म पर हमला था, उनकी आत्मा पर चोट थी। और तभी एक सिपाही ने डर के खिलाफ आवाज उठाई। उसका नाम था मंगल पांडे। उसकी गोली ने सिर्फ एक अंग्रेज अफसर को नहीं मारा, उसने गुलामी के डर को मार दिया। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी मौत हिंदुस्तान की जागृति बन गई। देखते ही देखते पूरे देश में आग फैल गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। कानपुर में नाना साहिब, अवध में बेगम हजरत महल और झांसी में एक ऐसी योद्धा खड़ी थी जिसे इतिहास रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानता है। घोड़े पर सवार, पीठ पर बच्चा, हाथ में तलवार, वो लड़ी और आखिरी सांस तक लड़ी। अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन वो रानी के साहस को कभी नहीं हरा पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने निर्दय बदला लिया। गांव जला दिए गए, हजारों को फांसी दी गई और 1857 को असफल विद्रोह कहा गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 1857 हार नहीं था, 1857 एक चेतावनी थी। और वही चेतावनी 90 साल बाद 1947 बन गई। 1857, वो साल जब भारत ने पहली बार कहा, हम गुलाम नहीं हैं। ये वो साहस है जो भारत को आजाद कर गया। 1857 की आग 1947 में फुल गई।